सोचा कि मैंने एक चांस लिया, मैंने सोचा कि XYZ कोई क्रिप्टो है, मैं उसमें पैसा लगा रहा हूँ, पैसा मेरा डबल हो गया। तो जब इंडियन इकोनॉमी पे जब प्रभाव पड़ रहा था, जब सरकार ने देखा कि यहाँ पे सारे पैसे कहीं न कहीं निकल रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगा दिया अपने टीम को लेके कि ये बिटकॉइन होता क्या है, ये बिटकॉइन क्या होता है, इसको आप खत्म करो। उसी समय लॉकडाउन कब लगा था, कोरोना के पीरियड में, उसी समय अमेरिका से भी न्यूज आई कि अमेरिका में सारा का सारा लोग क्रिप्टो में घुसा हुआ है, और धीरे धीरे पूरी दुनिया से न्यूज आई कि पूरा का पूरा दुनिया आज क्रिप्टो के मार्केट में जा रही है। अमेरिका के पास सबसे अच्छा साधन था क्या, नासा। इससे बड़ा साधन हो सकता है क्या पूरी दुनिया में? नासा से पावरफुल कोई नहीं हो सकता पूरी दुनिया में। अमेरिका के पास ये साधन था नासा का, अमेरिका ने नासा को भी मेल किया कि ये बिटकॉइन क्या है, इसको खत्म करो। और आपको ताज्जुब होगा, नासा ने रिटर्न मेल किया अमेरिका को कि ये खत्म नहीं हो सकता। नासा ने रिटर्न मेल किया अमेरिका को, ये खत्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी एक ही वजह है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब इस बात पे भी तालियां बजाइए कि आपको पैसा सुरक्षित है। जो लोग निवेश कर चुके हैं, जो लोग निवेश कर चुके, वो अपने लिए तालियां बजाए कि हमारा पैसा सुरक्षित है। जब नासा कुछ नहीं कर पाया तो कोई आम आदमी क्या कर पाएगा? दूसरी बात बताते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं सिक्योरिटी के। दूसरी बात सुनिए, लोग कहते हैं पैसे लेके भाग जाएगा, यही कहते हैं ना। एग्जाम्पल किसका लिया था मैंने? बिटकॉइन बनाने वाला पता नहीं, बस माना जाता है कि संतोषी नाकामोटो, उसका नाम बाहर आया, लेकिन है कौन, कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं पता, क्योंकि वो खुद ब्लॉकचेन पे डाल के वो छोड़ दिया। तो बिटकॉइन का जो वॉल्यूम था मार्केट में, वो टोटल कितना था? 2 करोड़ के आसपास। मैंने क्या बताया कि 60 पैसे की चीजें थी और कितनी गई? 55 लाख। काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हो चुका। 60 पैसा का चीजें 55 लाख गया, और वॉल्यूम कितना था? 2 करोड़। तो 2 करोड़ गुने 55 लाख कर लीजिए, 2 करोड़ की क्वांटिटी गुने 55 लाख, काफी ज्यादा हाई अमाउंट है। लेने वाला भागना होता, क्या इसको, इस चीज को उस समय लेके नहीं भाग जाता? जो क्रिएटर क्रिएट किया, क्या ये अमाउंट कम है? 2 करोड़ गुने 55 लाख लेके नहीं जा सकता था क्या? लेकिन नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मैंने क्या बताया, ब्लॉकचेन पे कोई भी डाटा एक बार फिलअप कर दिया जाएगा तो इसको मिटाने वाला और उसको खत्म करने वाला वो क्रिएटर भी नहीं होगा। ये चीजें उस समय भी खत्म नहीं हुई, ये चीजें आज भी खत्म नहीं हुई, और ये चीजें आज से 10 साल 20 साल 50 साल के बाद भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा काम है इसका ब्लॉकचेन में बना। आज भी लोग विड्रॉल कर रहे हैं, आज भी लोग बिटकॉइन को जब मन चाहे खरीदा, जब मन चाहे विड्रॉल कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी आज क्रिप्टो की, कि आप लोग बैंक में पैसा रखते हैं ना, आपको पता है बैंक में भी आपका पैसा सुरक्षित है। आपको ताज्जुब की बात होगी कि बैंकों में भी आपका पैसा सुरक्षित है। बताता हूँ कैसे। लॉकडाउन के समय में आर्थिक व्यवस्था इतना गड़बड़ा गया था, आप इस चीज को बैंक वाले से नहीं पूछिएगा। लॉकडाउन के समय में आर्थिक व्यवस्था इतना बिगड़ गया था कि ये न्यूज आई थी लोकसभा में, लोकसभा से ये न्यूज आई थी कि हम लोगों का पैसा यूज करेंगे, क्योंकि सरकार का पैसे खत्म हो रहे। लोगों का पैसा क्या हो जाता है? आप जब अकाउंट खुलवाते हैं ना, एक टर्म्स एंड कंडीशन में एक लाइन, लोग तो पढ़ते नहीं है, लेकिन एक लाइन वहां लिखी रहती है कि अगर हमारे देश में कोई भी आपदा होती है, कोई भी आपदा, तो हम आपका पैसा यूज करेंगे। आपके अकाउंट में 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, उससे मतलब नहीं है। आपको हम 2 से 5 लाख रुपया देंगे, बाकी सारा पैसा हम रखेंगे। ये सरकार की यहाँ पे लोकसभा में बात चल रही थी कि हम लोगों का पैसा यूज करेंगे। वो तो अच्छी बात है कि यूज नहीं करना पड़ गया, अर्थव्यवस्था बना रह गया, ठीक है। तो यहाँ कहीं न कहीं बैंकों में पैसा सेव नहीं है। दूसरी बात, अपना इकोनॉमी, आज अपना देश का इकोनॉमी इतना खराब क्यों है? इकोनॉमी खराब है, जीडीपी खराब है, बताते हैं। हमारे यहाँ के देश के लोगों में क्या होता है ना, ज्यादा पैसा कमाने के बाद लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लोग जाते हैं सोना खरीदने के लिए। सोना खरीद लिए, 1 करोड़ कमा लिए, 1 करोड़ का सोना खरीद लिए, तिजोरी में रख दिए। कि क्या हुआ? आप सोना खरीद के तिजोरी में रखते हैं, वो क्या होता है? ब्लॉक हो गया, पैसा तो ब्लॉक हो गया ना, पैसा तो रख दिए, कहीं यूज नहीं हो रहा, ना तो आपके लिए यूज हो रहा, ना अपने देश के लिए यूज हो रहा, ना किसी और के लिए यूज हो रहा। बाकी लोग क्या करते हैं? जरूरत से ज्यादा जमीन खरीद लिए, खरीद के छोड़ दिए, ये पैसा आप रिजर्व करके रख लिए, ना आप यूज कर पा रहे, ना कोई और यूज पा रहा। दूसरे देश की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी क्यों है? लोग पैसे कमाए, सामान खरीदे,
फिर बेचे, फिर सामान खरीदे, फिर बेचे, फिर सामान खरीदे। इस तरह से क्या होता है ना, मनी का रोटेशन होते रहता, और रोटेशन होने के कारण से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह जाता, जिस कारण से बाहर की इकोनॉमी, बाहर का जीडीपी इतनी अच्छी है और हमारे देश की जीडीपी इतनी खराब है। आज आप लोग बहुत सारे पैसा बहुत लोग यहाँ पे होंगे जो घर में सोना खरीद के रख लिए, जमीन कहीं कहीं खरीद के रख लिए, क्या उसका कुछ यूज हो पा रहा है? क्या नहीं यूज हो पा रहा है? लेकिन आज उस चीज का यूज अगर आप मार्केट में करिए, कोई बड़ा बड़ा बिजनेस कर लीजिए, मान चलिए कि आपके पास करोड़ों का संपत्ति है, लेकिन आप बैठ के बस खा रहे हैं, लेकिन आप उसी करोड़ों रुपया को बेच के अगर कुछ बड़ा अगर करते, कोई बड़ा फैक्ट्री बैठा देते, कोई बड़ा इंडस्ट्रीज खड़ा कर देते, वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी और कहीं ना कहीं हमारे आसपास के लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो हमारे देश की बस यही एक सबसे बड़ी घाटा है कि लोग चीजों को ब्लॉक करके छोड़ देते हैं, लोग चीजों को रख के छोड़ देते हैं। तो मैं बस यही बताना चाहूंगा कि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्रिप्टो करेंसी, ये एक रास्ता, ये एक तरीका है जहां आप पैसे इन्वेस्ट करके एक अच्छा इनकम कर सकते हैं, या फिर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर सकते, उसके अलावा भी यहाँ पे एक वर्किंग फॉर्मूला है जहां से आप छोटी सी अमाउंट से एक अच्छा पेमेंट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, सिक्योरिटी की बाद में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है इनकम। लोग ये तो समझ गए, मैंने आपको अभी तक क्या बताया, मैंने आपको क्रिप्टो के बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि ब्लॉकचेन 19 में आई थी। ब्लॉकचेन एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे कोई भी डाटा एक बार फिलअप किया जाता है, लेकिन उसको कोई दोबारा मिटा नहीं सकता। ब्लॉकचेन को लाने वाला इंट्रोड्यूस किया था बिटकॉइन ने। बिटकॉइन ने 2 करोड़ की क्वांटिटी लेके मार्केट में डाला था, और उसके बाद 60 पैसे की चीजें थी जो 55 लाख पे चली गई। लोग, बहुत सारे लोग विड्रॉल किए हैं, बहुत सारे लोग अभी भी रखे हुए हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अब ये बताने वाला हूँ, सिक्योरिटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी क्रिएटर एक बार क्रिएट कर देगा तो उस चीज को खत्म नहीं कर सकता। आज अपने वॉलेट में 100 यूनिट रखा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्रिप्टो, बस वो क्रिप्टो क्या होना चाहिए, एक रियल क्रिप्टो होना चाहिए। अब इस पर क्यों डिस्कस नहीं है? अगर आपके पास 100 को कोइन है, ये 100 कोइन आपकी संपत्ति के रूप में हमेशा हमेशा के लिए पड़ा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। मैं अभी यहाँ पे रियल की बात कर रहा था, क्या ये फेक भी होता है क्या? जी जरूर, मार्केट में फेक भी आते हैं। बताता हूँ कैसे। हम लोग INR यूज करते हैं, हमारा इंडियन रुपीज है। इस इंडियन रुपीज को अगर दुनिया के किसी भी कोने में हम जाते हैं, क्या इसका वैल्यू है? अगर हम पाकिस्तान चले गए, अगर हम अफगानिस्तान चले गए, अगर हम अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, तो INR को हम देखें, क्या उसकी करेंसी नहीं बना सकते हैं? क्या आराम से बना सकते हैं। तो रियल क्रिप्टो करेंसी भी तो पैसा ही है। क्रिप्टो करेंसी भी तो पैसा है। अगर लोग पैसे से पैसे क्रिप्टो में कमा रहे हैं, तो इसका भी तो वैल्यू होना चाहिए। सर, जो भी रियल क्रिप्टो है ना, वो रियल क्रिप्टो का दुनिया के किसी भी कोने में लेके जाइए, वो एक्सचेंज हो जाता है। जो लोग यहाँ पे ज्वाइंट है, मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे ज्वाइंट है, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। मैं जी अच्छा, जो लोग ज्वाइंट है, मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप STA यूज करते हैं एज ए रियल क्रिप्टो, एक रियल क्रिप्टो या दूसरा कोई बहुत सारी करते हैं, मैं STA की बात कर रहा हूँ, रियल क्रिप्टो। अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं, मेरा क्वेश्चन जो है मैं पूछ रहा हूँ, तो ज्वाइंट पर्सन उससे मैं पूछ रहा हूँ, तो जो ज्वाइन करते हैं, अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं और आप पर्स भूल गए घर पे, मैं तो पूछ रहा हूँ, पहले सवाल सुन लो। गौरव जी, लो बैठ जाओ। जो लोग ज्वाइंट पर्सन है, मेरी बात क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक, और आप अपने पर्स घर पे भूल गए, ठीक, आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप अपना पर्स घर में भूल गए, और आपके अकाउंट में भी पैसा नहीं पड़ा हुआ, लेकिन आपको शॉपिंग करना, बट आपके वॉलेट में क्या पड़ा हुआ? STA पड़ा हुआ। जो लोग ज्वाइंट है, ये बताइए, क्या आप STA से शॉपिंग नहीं कर सकते? क्या जी कर सकते हैं? कोई दिक्कत है? नहीं कर सकते। आराम से कोने में बैठ जाएगा, 2 मिनट का लगेगा, 2 से 3 मिनट, आप STA को डायरेक्ट अकाउंट में ले सकते हैं बिना किसी सहायता के। बोलिए। ये जो चर्चा की है STA से शॉपिंग कर सकते हैं कि नहीं, इसका जागता हमारे 2-3 पर्सन है। रात हमने एक किराना स्टोर में अपने घर के लिए
मैंने मंथली जो होता है राशन पानी परचेज करने के लिए गया, मेरे पास पैसा नहीं था, माल लिया और उनको कान में कहा भैया STA है लीजिएगा। वो STA लिए और 1500 का किराना का और हम ही नहीं, मेरे साथ 3 बंदा था और तीनों ने देखा इस चीज को, जब हमने मार्केगरा बाजार में STA अब दिया। आपका एग्जाम्पल का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ बराबर। यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा, क्या सर्च कीजिएगा बताते हैं। सर्च कीजिएगा रेस्टोरेंट पेमेंट फ्रॉम क्रिप्टो, बस ये सर्च कीजिएगा कि क्या रेस्टोरेंट अभी भारत में 2-4 ऐसे रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, 2-4 ऐसे शॉपिंग मॉल खुल चुके हैं जहां बाहर में बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है क्रिप्टो पेमेंट सिस्टम फ्रॉम क्रिप्टो, मतलब क्रिप्टो के मेथड से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या है, मार्केट में लोग जागरूक हो रहे हैं। 15 साल पहले चीजें आई, लेकिन मार्केट में इंडिया में कब आ रहा, अभी आ रहा, 1-2 साल से आ रहा। अभी आप चले जाइए दुबई में, अभी आप चले जाइए दुबई में ATM मशीन खुल चुका है जहाँ पे आपके पास STO या कोई भी दुनिया की करेंसी हो, बस रियल होना चाहिए, स्कैन कीजिए आपका पैसा बाहर निकल जाएगा। क्या देखिए ऐसे वीडियो तो देखा है क्या? देखा ही बहुत लोग देखा, जो जुड़े हैं वो लोग सर्च करते वो लोग देखे होंगे, और जो लोग नहीं जुड़े, जो लोग नहीं सर्च किए वो आज जरूर सर्च करें। तो मैं रियल क्रिप्टो के बारे में बात कर रहा था कि ये रियल क्रिप्टो की पहचान है कि हम किसी पे डिपेंड ना हुए, ठीक है। कुछ दिन पहले हम भागलपुर गए थे, ठीक है ना, भागलपुर में एक कॉइन लॉन्च हुआ था, बताते हैं आपको, पोचा कॉइन, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी याद है हमको। तो पोचा कॉइन इंट्रोड्यूस हुआ था, उनका कहना था कि ये भी एक मार्केट में कॉइन है और ये जो है ना आपको 3% का रिटर्न पर मंथ देता है। बड़ा चमक रहा है, बहुत बढ़िया पेमेंट सिस्टम है, बहुत बढ़िया इनकम है यहाँ पे। तो मैंने उनसे ये कहा कि चलो ठीक है, पोचा कॉइन है, मार्केट में नया है, मेरे पास STA है, मेरे पास STA है, ये भी एक रियल क्रिप्टो है, और आप कहते हैं कि ये भी एक रियल क्रिप्टो है, तो हम आपको पैसे क्यों दें, हम आपको कैश क्यों दें, हम आपको फोन पे क्यों करें, आप मेरा STA लीजिए, STA से पोचा बना दीजिए। सीधी सी बात है। अगर रियल क्रिप्टो, अगर मेरे पास इंडियन रुपीज है और मैं चला गया अगर अमेरिका घूमने के लिए, तो क्या इंडियन रुपीज देकर मैं अमेरिका पैसा नहीं ले सकता? तो अगर यहाँ पे अगर रियल करेंसी है तो STA से पोचा बना दो। तो उनका कहना था नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप अपना इस अकाउंट पे नंबर दे दीजिए, यहाँ पे पेमेंट भेज दीजिए, आपको कॉइन मिल जाएगा। तो क्या होता है ना मार्केट में, डिजिटल कॉइन क्या, एक डिजिट ही तो है, डिजिट ही दिखेगा ना, 100, 200, 400, 500, लेकिन क्या ये डिजिट सच में हमारे यूज का है या नहीं है, ये तो जानना है। क्या हम इस डिजिट का मार्केट जाकर शॉपिंग कर सकते कि नहीं कर सकते, वो भी तो हमको देखना है। फोन पे में दिख जाता 1000 रुपया, तो तुरंत कर देते, तुरंत हमको सामान मिल जाता है, तो ये भी डिजिट का यूज तो होना चाहिए। तो ये ऐसा सिस्टम नहीं था, मैंने बोला ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला ये सारी चीजें, 1 महीने के बाद नामो निशान नहीं है पोचा कॉइन का मार्केट में, खत्म। तो मार्केट में बहुत सारी चीजें आती है, ओरिजिनल भी आता है, फेक भी आता है, तो ज्यादा लोभ लालच में न जाइएगा। चीजों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि आपको नॉलेज दूं क्रिप्टो के बारे में। आप नॉलेज लेके आज यहाँ से जाइए, बाकी आप STA को खुद सर्च कर लीजिएगा क्या है। तो STA को खरीदने के लिए जरूरी नहीं कि आप फोन पे कीजिए, जरूरी नहीं कि आप गूगल पे कीजिए, दुनिया की पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया की किसी भी कोने या कोई भी देश का अगर आपके पास पैसा है, आप उस पैसे से डायरेक्ट STA खरीद सकते हैं। अगर आपके पास दुनिया का कोई भी क्रिप्टो करेंसी, आप उस क्रिप्टो करेंसी से STA खरीद सकते हैं। कल भी एओ के पास था एक कोई दूसरा क्रिप्टो करेंसी था जिसका नाम है डाई, उन्होंने कहा मेरे पास $20 का डाई है, हमको STA बनाना, एक बार में बन गया। तो STA एक रियल क्रिप्टो है जहाँ आप आराम से विश्वास करके आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, और इसको खरीदने के लिए आपको जो भी पैसा हो मार्केट में, चाहे वो इंडियन पैसा हो, नेपाली पैसा हो, कोई भी पैसा हो, आप उससे क्या कर सकते हैं, STA खरीद सकते हैं। तो रियल और फेक में एक ऐसी पहचान होती है जहाँ पे फेक में क्या होता है, लोग इंडिपेंडेंट नहीं रहते, लोग किसी पे डिपेंड रहते हैं। मैंने विड्रॉल मारा, वो मेरे अकाउंट में पैसा भेजेगा, मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ ऐसा चीज नहीं, रात को आपको 1 बजे 2 बजे जब भी जरूरत पड़े 2 से 4 मिनट लगेगा, वो टेक्निकल पार्ट है, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। 1 से 2 मिनट, 1 बजे 2 बजे रात को भी अगर आपको चाहिए अकाउंट में पैसा, आप आराम से उसके अकाउंट में ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इनकम की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बातचीत ना करें, इनकम की बात। अब क्रिप्टो में एक चीज जो है, चलो सिक्योरिटी तो है, बहुत अच्छी चीजें है, लेकिन इनकम में क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि अगर 50 रुपए का मार्केट में रेट चल रहा है, जैसे मैंने बताया 60 पैसे का रेट था बिटकॉइन का, और कहाँ चला गया, 55 लाख चला गया।
ग्रॉस प्रॉफिट कमाए, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाए। आज 55 लाख का मार्केट में देख लिया, उसके 18 लाख चला गया, लोग नुकसान कमाए। तो क्रिप्टो में क्या है, प्रॉफिट भी है और नुकसान भी है। तो मैं यहाँ पे रेट की बात कर रहा था, रेट अगर 50 रुपये में कोई चीज खरीदते हैं और वो रेट 100 रुपया चला जाता है तो आप प्रॉफिट में रहिएगा। बट अगर रेट अगर नीचे 25 रुपया आ जाता है तो आप क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो क्रिप्टो में ये एक संभावना है कि आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो रेट के अनुसार अप डाउन होने के साथ आपका पैसा भी अप डाउन होता रहेगा। और यहाँ में जब पहले ट्रेडिंग कर रहा था, 3 साल पहले मैं सीख रहा था, तो मैं ट्रेडिंग कर रहा था, मतलब कम पैसे में खरीदना और ज्यादा पैसे में बेच देना। तो कभी कभी कम पैसे में ही बेचना पड़ता था, तो मुझे भी नुकसान होता था। तो यहाँ पे मैं आपको अब एक क्रिप्टो इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। क्रिप्टो को आप जान ही रहे होंगे, STA टोकन। अब इसमें क्या खास बात है वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो वो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, ये सर क्या हुआ सर, मुझे क्या हुआ, क्रिप्टो डिजिटल करेंसी। पहले क्या आया, बिटकॉइन आया। उसके बाद मैंने क्या कहा कि आज मार्केट में बहुत सारी करेंसी है। आज मार्केट में 30,000 से ज्यादा करेंसी मार्केट में चल रही है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर दुनिया में अगर जितने देश है उतने ज्यादा पैसे है, उस सब देश का अपना अपना पैसा है। इसी तरह से आज डिजिटल करेंसी में भी बहुत सारे पैसे, बिटकॉइन है, इथेरियम है, BNB है, मतलब बहुत सारी करेंसी। और इन सारी करेंसी में जो हम लोग जिस पे कर रहे हैं उसका नाम है STA। समझ गए? तो ध्यान दीजिएगा, STA का जो इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में वो हुआ था 29 सितंबर 2021 को। 29 सितंबर 2021 में मार्केट में STA टोकन इंट्रोड्यूस हुआ। इससे पहले हम लोग बिजी थे। कहाँ बिजी थे, सारी चीजें क्लियर करता हूँ। इससे बिजी हम दूसरे करेंसी में थे जिसका नाम था LPNT। आप लोग नहीं जानते हो, प्रमोद जी जानते हो, प्रमोद जी अभी खरीद के रखे हुए, उनका उस दिन से मांगा हुआ। LPNT में बिजी था। तो LPNT भी क्या है ना कि एक रियल क्रिप्टो ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बिजी थे। उसके बाद STA आया। क्यों जंप किए इसमें, LPNT के ऊपर क्यों STA में आया, अब हम आपको बताएंगे। तो 29 सितंबर 2021 को STA आया। हर चीज का ओरिजिन होता है, इसका भी ओरिजिन है और इसका जो ओरिजिन है वो है नीदरलैंड। ठीक, मिस्टर पैट्रिक मार्शल और डेविड गेट्स दोनों ने मिलकर STA को इंट्रोड्यूस किया और STA को ब्लॉकचेन नेटवर्क पे डाला। और जब ये डाला था इसकी टोटल जो वॉल्यूम है वो है टोटल 21 करोड़। मतलब 21 करोड़ का सप्लाई मार्केट में छोड़ा गया, ये ब्लॉकचेन पे डाल दिया गया और कोई मतलब नहीं। सब किस ब्लॉकचेन पर डाला गया, ये अब ये 21 करोड़ का वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पे डाला गया, किसके द्वारा डाला गया, मिस्टर पैट्रिक मार्शल और डेविड गेट्स के द्वारा। और जब ये डाला गया तो पहले दिन से फर्स्ट डे से ही बाय और सेल के लिए एक प्लेटफॉर्म चुना गया जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, वो है पैनकेक। मतलब ये एक पैनकेक स्वैप है जहाँ पे आप फर्स्ट डे से आपको मन हुआ अभी खरीदने का आप अभी खरीद लिए, मन हुआ सुबह बेचने का आप सुबह बेच लिए, फिर शाम में खरीदने का मन हुआ शाम में, मतलब जब मन हुआ आप उसको खरीद सकते, जब मन हुआ आप उसको सेल आउट कर सकते। इस तरह एक प्लेटफॉर्म बनाया गया पैनकेक स्वैप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप बात कर रहा था आपसे रेट रिस्क का बात कर रहा हूँ। इसमें जुड़ने के लिए दो तरीके की चीजें हैं। इसमें जुड़ने के लिए दो तरीके की चीजें हैं। एक तो आपका ऑफलाइन है और दूसरा है आपका स्टेटिंग। ध्यान दीजिएगा, बोलो कुछ काम है। एक है ओपन और दूसरा है स्टेटिंग, ध्यान से समझिए। इसमें जुड़ने का दो रास्ता मैंने क्या होता है। आप बैंक में अकाउंट खुलाते हैं, बैंक में अगर आप अकाउंट खुलाते हैं तो आपसे दो तरह की चीजें होती है।
एक तो आप सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट खुलवा लीजिए, जब मन हुआ पैसा डालिए, जब मन हुआ पैसा निकाल लीजिए। दूसरा आप क्या करते हैं, बैंकों में इंटरेस्ट पाने के लिए आप एफडी कराते कि नहीं कराते? एफडी कराते हैं, और एफडी कराने पे आपको रिटर्न मिलता है 5 से 6% के आसपास का सालाना रिटर्न आपको बैंक देती है। यहाँ पे दोनों चीजें ओपन भी है और स्टेकिंग कोई एफडी कोई दूसरी भाषा में स्टेकिंग करती है, दूसरी भाषा में स्टेक करना करते हैं। तो ओपन में क्या होता है ना, मान के चलिए कि आप 1 लाख का कॉइन खरीदे, एज एन एग्जाम्पल, मार्केट का रेट 4 रुपया, काम करिए ना सर उधर से सुनाई नहीं दे रहा है, सब लोग बातचीत कर रहे हैं। मैं तो सर बोलेंगे नहीं तो बातचीत मत कीजिए, देखिए हम कुछ बताने आ रहे बोल रहा है हैं, ना। साल भर के बाद आज हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप चीजों को समझिए, ना समझना तो आप लोग ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ समझा रहे हैं आपको। 4 रुपए का रेट है, मैंने कहा 4 रुपए का रेट है, आपका मन हुआ कि हम 1 लाख से परचेजिंग करें और ओपन में रखें, ठीक है ना, जैसे सेविंग अकाउंट होता है ओपन में रखें, जब मन हम निकाल सकते हैं। तो 1 लाख का आप खरीदे तो आपको क्वांटिटी के रूप में कितना मिला होगा, 25,000 कॉइन, जो पीछे वाले उनको बोल के मैं बताऊँ। 4 रुपए का रेट, आप 1 लाख का सामान खरीदे, 1 लाख का क्रिप्टो खरीदे, STA टोकन खरीदे, तो 1 लाख का 4 रुपए के हिसाब से आपको कितना मिला होगा, 25,000। तो आपका पास पैसा नहीं रहा, आपके पास क्या रहा, कॉइन रहा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ, मार्केट में 40,000 रुपए भरी सोना चल रहा, आप 1 लाख का सोना खरीदे, तो 1 लाख तो गया आपसे, हाथ में क्या आया, अढ़ाई भरी सोना, तो संपत्ति के रूप में आपके पास क्या है, अढ़ाई भरी सोना। यहाँ भी आपके पास क्या है, 25,000 कॉइन। अब इसका रेट 4 रुपया था, अब 4 रुपया से अगर 8 रुपया चला जाता मार्केट का रेट, तो आपका 25,000 की चीजें कितने में बेचेगा मार्केट में, 8 रुपए के रेट में बेचेगा, तो 1 लाख का चीज आपका कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। अगर रेट मार्केट में घट के 2 रुपया हो जाता है, तो 25,000 का चीज आप 2 रुपया में बेचनी चाहिए, तो मार्केट नीचे गिर गया, अब मार्केट नीचे गिर गया तो आपका 1 लाख का चीज कितना हो गया, 50,000 हो गया। तो ओपन में रखने में क्या है ना, इस रेट का एक रिस्क है कि रेट बढ़ता है तो ठीक है, अगर रेट घटा तो मेरा नुकसान है। अब दूसरा पार्ट आते हैं स्टेकिंग पे। स्टेकिंग पे क्या है ना, आप वही बात करोगे, 4 रुपए का सामान, 4 रुपए का रेट, 1 लाख का आपका परचेजिंग मिला, कितना आपको 25,000 कॉइन, और आपने इसको क्या कर दिया, स्टेक मतलब एफडी कर डाला। आप रेट का रिस्क नहीं रखना चाहते हैं, जैसे बैंकों में एफडी होता है, यहाँ एफडी कर दिए। तो इसमें क्या होता है ना कि आपके इन्वेस्टमेंट पे आपने जो इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न देगी। क्यों रिटर्न देगी, क्योंकि आपने स्टेक किया है। तो यहाँ जो रिटर्न आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको 6 से लेकर 13% का आपको मंथली रिटर्न मिलेगा। ध्यान रखिएगा, बैंकों में क्या होता था, सालाना 5 से 6, यहाँ पे क्या है 6 से 13% रिटर्न आपको मंथली मिलेगी। और सबसे अच्छी बात क्या, मैंने क्या कहा कि जो क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होता है, जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है, यहाँ पे ब्लॉकचेन नेटवर्क पे है, तो ये पेमेंट सिस्टम ब्लॉकचेन ये नहीं जानता कि आज 1 तारीख है और कल 2 तारीख है, या आज संडे है छुट्टी का दिन है, या कल मंडे है। यहाँ पे पेमेंट आपको डेली बेसिस पे मिलती है। मतलब अगर मंथली कैलकुलेटेड आपका 12,000 रुपया, फॉर एग्जाम्पल अगर महीने का रिटर्न आपका 12,000 रुपया है, तो डेली का कितना हुआ, 400 आपके वॉलेट में डेली आएगा। जो लोग ज्वाइन है, क्या कभी ऐसा साल भर में हुआ है कि पेमेंट नहीं आया हो, कभी ऐसा हुआ है, प्रतिदिन आता है। लगता बहुत लोग ज्वाइन नहीं, पीछे वाले का क्या बोलिए, मेरे सब लोग बैठे हुए मीटिंग हो रहा है, बोला कि देखो वो लोग ज्वाइन नहीं है, तो एटलीस्ट उनको पता तो चले कि हाँ आवाज आ रही है। जब दे रहा है तो बोलिए कि हाँ दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जुड़ने के लिए 2 रास्ते थे, अब दोनों रास्ते में पहले बात बनती है। दूसरा मैंने क्या बताया, स्टेकिंग करने में। स्टेकिंग में 2 रास्ते हैं, क्या रास्ते हैं, पहला है आपका नन वर्किंग। अब ये किन लोगों के लिए मैं बताता हूँ, कुछ लोग ये बोलते हैं भैया जुड़ तो जाएंगे लेकिन जोड़ेंगे नहीं, जोड़ने वाला काम हमसे नहीं होगा, तो वो इनके लिए नन वर्किंग। जोड़िए ना जोड़िए आपको पेमेंट आएगा ही आएगा। कैसे, नन वर्किंग में मैंने आपको क्या कहा, आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको क्या मिलेगी, रिटर्न मिलेगी, और जो रिटर्न मिलेगी वो आपको 6 से लेकर 13% आपका मंथली रिटर्न मिलेगा। ठीक है, चाहे आप काम करें या ना करें। अब ये 6 से 13% रिटर्न का अलग अलग स्लैब है, मतलब किस पे 6% है, किस पे 7% है, किस पे 8% है, वो मैं आपको बताता हूँ।
जो सबसे छोटा देखिए, क्रिप्टो खरीदने के लिए जरूरी नहीं है कि हम 5,000 का खरीदे, 10,000 का खरीदे। आपके पास 1 रुपया है, आप 1 रुपया का भी क्रिप्टो खरीद सकते हैं। मान के चलिए मार्केट में 100 रुपया का रेट है, आपको 100 रुपया नहीं, आपके पास 1 रुपया भी है, तो 1/100 तो मिल जाएगा 0.01। तो खरीदने के लिए जरूरी नहीं है कि हम 3,000 4,000 डालें। खरीदने के लिए आप 1 रुपया का भी क्रिप्टो खरीद सकते हैं, बस जो क्वांटिटी होगी वो क्वांटिटी आपको मिलेगी। लेकिन इसमें जुड़ने के लिए, जैसे बैंक में होता है ना, इतना रुपया आपका इतना परसेंटेज इतना पे इतना है, इसी तरह से यहाँ भी इसमें जुड़ने के लिए आपको जो सबसे छोटा है वो है आपका $30 का। सबसे छोटा पैकेज आपका $30 का, जहाँ पे आपको 6% का मंथली रिटर्न मिलता रहेगा। और 6% का मंथली रिटर्न, और जो भी मंथली बनेगा वो कैसे मिलेगा, डेली बेसिस पे आएगा। दूसरा है आपका $100 का, $100 पे आपका 7% का रिटर्न है। तीसरा है आपका $200 पे, जहाँ पे आपका 8% का रिटर्न है। चौथा है आपका $500 पे, जहाँ पे आपको 9% का रिटर्न है। पांचवा है आपका $1,000 पे, जहाँ 10% का मंथली रिटर्न है। उसके बाद है आपका $2,000, जहाँ पे 11% का रिटर्न है। फिर है आपका $5,000, जहाँ पे आपका 12% का रिटर्न है। और सबसे लास्ट जो है वो है आपका $10,000 या उससे अधिक कोई भी लगाना। कोई कहता है कि नहीं ये 10,000 होना था 9 लाख के आसपास, लेकिन लोग का मतलब नहीं 10 लाख लगा, 15 लाख लगा, 20 लाख लगा, उससे अधिक कुछ भी आप लगाइएगा तो लास्ट रिटर्न आपका 13% है। उससे अधिक ये सिस्टम प्रोवाइड नहीं करती है। लास्ट रिटर्न 13% है। अब इसमें मजेदार बात क्या है, मैं वो आपको बताता हूँ। हाँ, जैसे जनवरी में जो इसका रेट था वो क्या था, 4 रुपए के आसपास, ठीक है ना। मैंने जब इसको खरीदा था तो ये रेट था 3 रुपया। आज इसका रेट मार्केट में हो गया 105 रुपया। आप खुद समझ लीजिए कितना गुना होगा, 35 गुना रेट हो चुका है। मतलब कोई 1 लाख लगाया तो उसका 35 लाख ऐसे बना पड़ेगा। सर ये शेयर से जो हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। शेयर मार्केट नहीं, शेयर मार्केट क्या होता है, किसी कंपनी, रिलायंस का शेयर खरीद लिए, उसका शेयर खरीद लिए, किसी और का शेयर खरीद लिए, वो कंपनी होती है। कंपनी नीचे डाउनफॉल हुई तो आपका भी डाउनफॉल, कंपनी का अगर मार्जिन अगर प्रॉफिट में गया आपका प्रॉफिट। क्रिप्टो में क्या है ना, डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट में डिमांड है, इकोनॉमिक्स का कहना है, मार्केट में जो भी चीज डिमांड होगी उसकी रेट बढ़ेगी, डिमांड कम हुई तो उसकी रेट घटेगी। ये डिमांड और सप्लाई पे। और डिमांड कहाँ बढ़ता है, अगर चीजें अच्छी हो, अगर लोगों को मुनाफा अच्छी दे रही है तो डिमांड ऑटोमेटिक लोगों को दे रही है। जब मैंने क्या कहा 3 रुपए का चीजें था और 105 गया, कहाँ से गया, कोई आके बढ़ा तो नहीं दिया, डिमांड हो। अब डिमांड इतना ज्यादा हुआ कि एक ही साल में 35 गुना हो गया। इसका मतलब सिस्टम सही तरीके से चल रही है, सही तरीके से सबको डेली बेसिस पेमेंट दे रही है, तब तो लोग डेली का डेली डिमांड करे और डेली का डेली रेट बढ़ रहा है। यहाँ यही चीज होता है। तो जनवरी में मैं क्या था ना कि 4 रुपए का रेट था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। ये सब समझ जाएगा कि कितना में कितना मिल रहा है, कितना में कितना होता है, लेकिन इस चीज को समझना। आपका मन हुआ कि 1 लाख से हम जनवरी में परचेज कर रहे हैं, 4 रुपए का रेट, तो मैंने क्या बताया था 25,000 आपको कॉइन मिला। 105 है, मैं सही फिगर में रखता हूँ, मान के चलिए रेट हो गया 100 रुपये। 4 रुपए का चीज आज मार्केट में रेट हो गया 100 रुपये। तो आपने क्या किया था, आपने अपने बैंक के पैसे का कोई सोना खरीद ले, कोई और सामान खरीद ले, लेकिन आपने क्या करा कि आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदा, वो STA टोकन खरीदा। तो आपके पास अब क्या पड़ा हुआ, 25,000 कॉइन पड़ा हुआ। मार्केट का वैल्यू कितना है, 100। तो मार्केट का वैल्यू बढ़ गया। अब 25,000 कॉइन को बेचने जाइएगा, कितना में बेचिएगा, 100 रुपये में बेचिएगा। तो 1 लाख का चीज आपका कितना हो गया मार्केट में, 25 लाख हो गया। प्लस आप इतना दिन से क्या किए हुए थे, 12 महीने से 1 साल से आप दूसरे पार्ट पे थे, जहाँ पार्ट क्या आपका स्टेकिंग का पार्ट, मतलब स्टेक किए थे। तो 1 लाख पे जो रिटर्न है वो कितना है, 10% का। मतलब आप 12 महीने से 10% का क्या ले रहे हैं, रिटर्न भी ले रहे हैं। और ये रिटर्न आपका क्या है, वो फिक्स रिटर्न है। प्लस रेट जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से आपका प्रिंसिपल भी 1 लाख का 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख होते रहेगा। अगर रेट ये भी था कि चलो मार्केट में रेट घट गया, 2 रुपया भी हो सकता था मार्केट का वैल्यू, या मार्केट का रेट 1 रुपया हो गया, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि बढ़ेगा, हो सकता है मार्केट रेट घट भी जाए, तो 2 रुपया होता आपका खर्चे हो जाता 50,000। अगर 1 रुपया होता तो आपकी प्रिंसिपल, आपका जो प्रिंसिपल आप लगा रखे हैं, जो मूलधन लगा रखे हैं, वो रेट घटेगा।
तो रेट बढ़ने और घटने से आपके प्रिंसिपल पे फर्क पड़ेगा, लेकिन आपका जो रिटर्न है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका फिक्स है। क्योंकि जिस इनिशियल पीरियड पे आप पैसे को लगाए थे, आपने चीजों को खरीदा, उसी इनिशियल पीरियड के अनुसार आपको रिटर्न हमेशा हमेशा के लिए आपको मिलती रहेगी। तो मैंने क्या बताया, 6 से लेकर 13% का रिटर्न है। जो भी रिटर्न है, जो भी है, वो अलग अलग पेमेंट है। जो भी आप पैसे लगाते हैं, आज 105 रुपया का रेट है, आज 105